समय पहले की बात है। गजनी शहर में एक ऐसा अमीर रहता था जिसकी दौलत का कोई हिसाब नहीं था। महल सोने से चमकते थे, नौकर चाकर उसकी एक आहट पर दौड़ते थे और उसकी बात को हुक्म माना जाता था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि हर जुमा को वो अमीर आदमी एक अजीब ऐलान करता, जो कोई भी मुझे कोड़े मारेगा मैं उसे सोने की अशर्फियां दूंगा। लोग चौंक जाते। एक ऐसा अमीर जो खुद को सजा दिलवा रहा है। हर जुमा को वो महल के बाहर एक चौक में आकर घुटनों के बल बैठ जाता और कोई मजदूर, कोई फकीर या कोई राहगीर जो हिम्मत करता उसे कोड़े मारता और इनाम पाता। शहर भर में उसकी चर्चा फैल गई। कुछ कहते पागल हो गया है, कुछ कहते बेशुमार दौलत में भी चैन नहीं, और कुछ विस्पर्स करते इसके पीछे कोई बड़ा गुनाह है। जब ये बात गजनी के सुल्तान तक पहुंची तो उसने कहा, ऐसी अजीब बात के पीछे जरूर कोई बड़ा राज छुपा है, मुझे इसका सच जानना है। सुल्तान ने एक बुजुर्ग दरबारी को भेजा जो उस अमीर के पास पहुंचा। दरबारी ने पूछा, ऐ अमीर, तू खुद को क्यों कोड़े मरवाता है? क्या ये कोई खेल है? अमीर की आंखें नम हो गई। उसने धीमे स्वर में कहा, यह सजा नहीं, ये तौबा है जो मैंने खुद के लिए चुनी है, क्योंकि मैंने जुल्म किया है, ऐसा जुल्म जिसे खुदा भी नहीं माफ करेगा। कभी वो एक बहुत ही लालची सौदागर था। गरीबों को मेहनताना दिए बिना दिन रात काम करवाता। काम पूरा नहीं, खाना नहीं मिलेगा, थक गए तो मर जाओ, तुम्हारे जैसे सैकड़ों मिल जाएंगे। वो लोगों से सिर्फ काम नहीं लेता था बल्कि उनकी इज्जत, उनका हक और उनका विश्वास भी छीनता था। उस दिन एक गरीब मजदूर हाथ जोड़कर अमीर के पास आया। उसका बच्चा बीमार था। मजदूर बोला, हुजूर, बस कुछ पैसे दे दीजिए, मेरे बच्चे की जान खतरे में है। अमीर ने तिरस्कार से कहा, तेरे जैसे 100 मजदूरों से रोज पाला पड़ता है, काम कर या निकल जा। वो मजदूर रोता हुआ चला गया। शाम को उसके बच्चे की मौत हो गई। उसी रात अमीर अपने महल में नाच गाने और शाही दावत में डूबा था। सोने की थालियों में खाना परोसा गया, गायक गा रहे थे और नर्तकियां झूम रही थीं। उसी समय एक अंधी बुजुर्ग औरत महल के बाहर खड़ी थी। वो उस मजदूर की पत्नी थी जिसकी गोद अब सूनी थी। उसने कांपती आवाज में बदुआ दी, तेरी रोटियों में जहर हो, तेरी नींद कभी ना आए और तेरी दौलत तुझ पर बोझ बन जाए। उस रात के बाद से अमीर की दुनिया बदल गई। उसे हर रात सपनों में वही बच्चा रोता दिखाई देता, अब्बू भूख लगी है, मुझे बचा लो। नींद उड़ गई चेहरे पर, हवास उड़ने लगे। रातों को अकेले बैठा रहता, खुद से बातें करता, दीवारों से चीखता। एक दिन उसने अपने महल के नौकर से कहा, क्या तूने भी सुनी वो चीख जो दीवारों से आ रही है? हुजूर, यहां कोई आवाज नहीं। नौकर ने कांपते हुए जवाब दिया, लेकिन अमीर को वो आवाजें हर जगह सुनाई देती। सारा सोना, सारी संपत्ति उसे अब ताना देती थी। तभी उसने खुद को सजा देने का फैसला किया, हर जुमा को जनता के सामने खुद पर कोड़े चलवाने का। शायद इस दर्द से वो आवाजें थम जाएं। शायद खुदा मुझे माफ कर दे। गजनी के सुल्तान को जब पता चला कि एक अमीर हर जुमा खुद को कोड़े मरवाता है, वो हैरान रह गया। सुल्तान ने अपने वजीर से कहा, किसी को खुद पर जुल्म करते मैंने कभी नहीं देखा। जानना चाहता हूं इस आदमी ने ऐसा कौन सा गुनाह किया है। फरमान जारी हुआ, अमीर को दरबार में पेश किया जाए। सैकड़ों लोगों की भीड़ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी थी। सुल्तान की आंखें गंभीर थीं। अमीर को तलब किया गया। सुल्तान ने पूछा, क्यों हर जुमा खुद को सजा देता है तू? किस जुर्म का यह इकरार है? भीड़ में सन्नाटा छा गया। अमीर कांपते हुए बोला, हुजूर, मैंने जुल्म किया। अपने लालच में एक भूखे मजदूर की मदद नहीं की। उसका बच्चा मेरी बेरहमी के कारण मर गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। दरबार में सन्नाटा था, मगर हवाओं में पश्चाताप की सिसकियां थीं। सुल्तान ने एक गहरी सांस ली और कहा, तेरी सजा तुझसे बड़ी है, मगर अगर तेरा दिल बदल चुका है तो अब अपनी दौलत गरीबों पर लुटा, ताकि तेरा गुनाह इंसानियत की भलाई से हल्का हो सके। अमीर ने वहीं सबके सामने घोषणा की, आज से मेरी दौलत, मेरे महल के दरवाजे और मेरा दिल सब गरीबों के लिए खुले हैं। अमीर ने अपने आलीशान महल के फाटक खोल दिए। वह अपने नौकरों से बोला, आज से इस महल में हर भूखे को रोटी मिलेगी, हर गरीब को पनाह और हर जरूरतमंद को इज्जत। पुराने नौकर चौंक गए। एक बुजुर्ग नौकर रोते हुए बोला, हुजूर, ये वही महल है जहां एक वक्त गरीब की परछाई भी नहीं रुक सकती थी। आज आप फरिश्ते बन गए। अमीर ने अपने सारे खजाने का हिसाब मंगवाया और सुल्तान के आदेशानुसार
अनाथ बच्चों के लिए मदरसे बनवाए, मजदूरों के लिए सराय और कुएं खुदवाए। हर जुमा को हजारों गरीबों को खाना खिलाना शुरू किया। जिस औरत का बच्चा भूख से मरा था वो अमीर के सामने आई। अमीर ने उसके सामने सिर झुका लिया और कहा, मैं जानता हूं मैं तेरे दर्द का हकदार नहीं, मगर मुझे माफ कर दे ताकि मेरे अल्लाह के सामने मेरा सर उठ सके। औरत की आंखों में आंसू थे मगर नफरत नहीं। उसने कहा, अगर सच में तौबा की है तो मेरे जैसे हर गरीब की मदद करते रहो, यही मेरी माफी है। सुल्तान ने यह सब देखा और दरबार में ऐलान किया, जिसने अपनी गलती को माना और इंसानियत की सेवा की वही असली इंसान। जिस इंसान को कभी लोग जालिम अमीर कहते थे, अब उसे लोग इज्जत से अब्बू रहमत कहने लगे। वो अमीर जो कभी सिर्फ सोना गिनता था, अब हर रोज इंसानियत का हिसाब रखता था। गजनी शहर की सड़कों पर बदलाव की हवा थी। बच्चे अब स्कूल में तालीम पा रहे थे। मजदूरों के पास काम और सर छुपाने की जगह थी। बुजुर्गों को दवा और यतीमों को दुआ मिल रही थी। सुल्तान ने अमीर से कहा, तेरी तौबा ने न सिर्फ तुझे बदल दिया बल्कि पूरे गजनी की किस्मत बदल दी। अमीर की आंखों में आंसू थे। मेरा हर दिन अब मेरे पुराने गुनाहों की माफी है। मैं अब एक इंसान बनने की कोशिश कर रहा हूं। अल्लाह से अपने लिए नहीं, गरीबों की भलाई के लिए मांगता हूं। एक बच्चा अमीर से लिपट गया। वो वही बच्चा था जो पहले भूख से तड़पता था। उसने कहा, अम्मी कहती हैं अब आप फरिश्ते हैं। अमीर ने बच्चे को गले लगाया, नहीं बेटे, मैं इंसान हूं और कोशिश कर रहा हूं अच्छा इंसान बनने की। जिस दिन वो पहले लोगों से कोड़े खाने को पैसे देता था, अब उसी दिन वो हजारों लोगों को खाना खिलाता। अब हर जुमे को मेरा गुनाह नहीं, मेरी तौबा बोलती है। शहर की गलियों में अब सुकून था, कोई भूखा नहीं था, कोई बेसहारा नहीं था। मस्जिदों में दुआ और गलियों में दया थी। सुल्तान ने अमीर को दरबार बुलाया। सुल्तान ने कहा, तूने एक मिसाल कायम की है। तेरे जैसे लोग अगर सच्चे दिल से बदलें तो दुनिया जन्नत बन सकती है। अमीर ने दरबार में कहा, मैं तख्त नहीं तौबा का ताज चाहता हूं, मैं हुकूमत नहीं खुदा की रहमत चाहता हूं। अंत में अमीर एक स्कूल बनवाता है जहां गरीबों के बच्चे मुफ्त में पढ़ते हैं। शिक्षा सबसे बड़ी दौलत है जो न किसी से छीनी जाती है न खत्म होती है। एक दिन वो अमीर खामोशी से दुनिया से चला गया, मगर पीछे छोड़ गया एक कहानी, एक तौबा और एक बदलाव जो सदियों तक लोगों को रास्ता दिखाता रहेगा। दौलत से बड़ी चीज इंसानियत है, और जब इंसान जुल्म करता है तो उसका हिसाब सिर्फ ऊपर वाला ही नहीं, उसकी अपनी आत्मा भी लेती है। अगर आपको ये कहानी दिल से छू गई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए, और ऐसे ही सबक भरी कहानियों के लिए इंस्पायर गैल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।